स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफरान में। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग में ये सेकेंड वीडियो में ले रहा हूँ। इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप पहले वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये है दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग का सेकेंड वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ और एग्जांपल्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मैं बारी बारी से लिखूंगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने फार्मूला बताया था आपको, वो फार्मूला यहाँ पे आपके सामने है। मैंने इस फार्मूले पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आपको इसे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है CO3 NH3 5 और ये गुरु कोष्ठक होता है और ये है Cl, ठीक है। तो C अगर आपके पास बड़ा है और O छोटा है तो इसको हम कहते हैं कोबाल्ट, और अगर हमारे पास C बड़ा है और O भी बड़ा है तो उसको हम दोस्तों कहते हैं कार्बोनेटो। ओके, ये स्टूडेंट ज़्यादा से गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर C बड़ी हो O छोटा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोबाल्ट। अगर C बड़ी हो O भी बड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेटो। ओके, तो चलिए नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने पहले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाया है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फार्मूला आपके पास जो लिखे हैं ये वाला फार्मूला लगेगा या ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको जो है जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो अपना गुरु कोष्ठक है ये प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, ये Cl पे सभी को पता होता है कि माइनस चार्ज है। Cl पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो ये माइनस है। तो अगर इस पे माइनस है तो गुरु कोष्ठक पे क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो हमको पता चल गया कि जो अपना गुरु कोष्ठक है ये प्लस है। तो अगर प्लस है गुरु कोष्ठक तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है गुरु कोष्ठक जो है धनायन। अगर गुरु कोष्ठक धनायन है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले में लिखा हुआ है कि लीगेंड संख्या सहित। तो मैंने आपको बताया था लीगेंड कौन होता है दोस्तों, जो ये दो जो है ये लीगेंड है, और केंद्रीय परमाणु उसके बाद नाम लिखा जाता है। तो ये क्या है, कोबाल्ट। जो मेटल होती है वो क्या होता है, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, तो जो मेटल होती है, जो धातु होती है वो होती है केंद्रीय परमाणु। और ये जो है चीज़ यहाँ पे लिखी हुई ये है ये है लीगेंड। ये लीगेंड है और ये भी लीगेंड है। तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, लीगेंड। तो मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिया है क्योंकि मैंने इससे पहले जो एग्जांपल बताए थे आप इसी नेमिंग में, उसमें मैंने लीगेंड एक आ रहा था और यहाँ पे दो लीगेंड है। तो नाम किसका सबसे पहले लिखा जाएगा, ये बात यहाँ पे सोचेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है लीगेंड संख्या सहित। अच्छे से समझिए मेरी बात को, पूरे फोकस के साथ में समझिए दोस्तों। ये हम फार्मूला पहली बात क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है गुरु कोष्ठक अगर प्लस होगा, गुरु कोष्ठक अगर प्लस होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में जो फार्मूला लिखा है वो लिखा हुआ है गुरु कोष्ठक अगर धनायन होगा और बाहर का हिस्सा ऋणायन होगा अगर, तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास में ये Cl माइनस है, क्योंकि Cl पे -1 चार्ज होता है, सभी को पता है। अगर इस पर माइनस चार्ज है तो इस पर क्या होगा, प्लस होगा। तो इसलिए ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लीगेंड संख्या सहित। अब हमारे पास फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हमारे पास तो लीगेंड दो है, तो पहले हम इसका नाम लिखें या इसका नाम लिखें। तो दोस्तों, जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है जिसमें ABCD लिखी होती है, तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो अक्षर बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, जो हमारे पास लीगेंड है वो दो है। एक है NH3 अमोनिया, तो अमोनिया को एमीन कहते हैं, तो एमीन को A से लिखेंगे। और CO3 दोस्तों अभी मैंने बताया ये क्या होता है, ये होता है कार्बोनेटो, तो कार्बोनेटो को C से लिखेंगे। तो A पहले आता है, C बाद में आता है। इसको हम लिखते हैं एमीन, ये A से लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं कार्बोनेट, तो ये C से लिखा जाएगा। तो A अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है तो हम इसको पहले लिखेंगे। और साथ में लिखा है लीगेंड संख्या सहित। तो लीगेंड जो है एमीन है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है, 5 है दोस्तों। तो 5 के लिए हम लगाते हैं पेंटा, तो इसका नाम लिख रहे हैं पेंटा। ओके, ये क्या है, एमीन, तो पेंटा एमीन, ये हो गया पेंटा एमीन। CO3 क्या है, कार्बोनेटो, तो अब हम लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ओके, तो हो गया पेंटा एमीन कार्बोनेटो। उसके बाद में हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु ये क्या है, कोबाल्ट है, तो लिख देंगे कोबाल्ट, ये हो गया हमारा कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसकी OS ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। यहाँ पे मैं निकालता हूँ, देखिए जिसकी निकालनी हो उसको x मान लेंगे। ओके, प्लस CO3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। एमीन जो होता है अमोनिया वो न्यूट्रल होता है, तो +0।
और Cl पे कितना होता है चार्ज -1, तो लिखेंगे -1 और बराबर 0। तो x प्लस माइनस -2 और ये हो गया -1 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिला -3 मिला। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +3। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी है, तो वो यहाँ पे रोमन में लिख देंगे 3। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ऋणायन संख्या नहीं बताई जाएगी, ऋणायन लिखेंगे उसकी संख्या नहीं बताई जाएगी। तो यहाँ पे ऋणायन क्या है, Cl है, तो इसके लिए हम लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ये होगा जैसे कि NaCl होता है हमारे पास, तो हम इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, क्योंकि Cl क्या होता है माइनस होता है, तो इसको हम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसीलिए यहाँ पे क्या आया क्लोराइड। Cl के लिए क्या लगाएंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्टर्ड क्लोराइड। ओके, अब हम दोस्तों इस सेकेंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है इस पर आपको सभी को पता होगा, इस पर +1 चार्ज होता है। तो अगर इस पर +1 चार्ज है तो इस गुरु कोष्ठक पे -1 चार्ज होगा, क्योंकि प्लस को बैलेंस कौन करेगा, माइनस करेगा। तो हमें पता चल गया कि जो गुरु कोष्ठक है वो ऋणायन है। तो ये वाला फार्मूला देखिए लिखा हुआ है गुरु कोष्ठक ऋणायन, यहाँ पे लिखा हुआ इसके ऊपर। तो जब गुरु कोष्ठक अपना ऋणायन होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले में लिखा है लिगेंड संख्या सहित। तो इसमें दोस्तों लिगेंड सबसे पहले ये लिखा है धनायन, धनायन का नाम लिखेंगे तो संख्या नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे धनायन, उसके बाद धनायन लिखने के बाद ये फार्मूला यहाँ से ये से स्टार्ट है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे धनायन। तो धनायन कौन है, पोटेशियम है, और संख्या नहीं बताएंगे। तो संख्या नहीं बतानी है, कितना पोटेशियम है ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ सीधा लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद में संख्या इसकी नहीं बताएंगे, फिर लिखेंगे लिगेंड संख्या सहित। तो इसमें लिगेंड कौन है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे 2 लिगेंड है। तो ये जो CN है दोस्तों, इसको हम कहते हैं साइनो और NO2 को कहते हैं नाइट्रो। तो आप बताइए साइनो लिखा जाएगा या नाइट्रो लिखा जाएगा। साइनो C से लिखा जाता है, नाइट्रो N से लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, साइनो को लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में साइनो पहले आएगा, C पहले आएगा, बाद में N आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइनो। कितने साइनो, यहाँ पे लिखा है लिगेंड संख्या सहित। तो संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 के लिए पेंटा लगाते हैं, पेंटा, फिर उसके बाद साइनो, पेंटा साइनो, और उसके बाद NO2 क्या है, नाइट्रो। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, OS का मतलब ऑक्सीकरण संख्या। तो केंद्रीय परमाणु सबसे पहले लिखिए, केंद्रीय परमाणु कौन है, CO। CO क्या होता है, कोबाल्ट। तो लिखेंगे कोबाल्ट, और केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हम निकालेंगे। तो देखिए जैसे इसको निकाला था वैसे इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, तो निकालिए, ये 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और पोटेशियम की कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद इसकी निकालनी है तो इसको मान लेंगे x। उसके बाद साइनो की होती है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और -1। ठीक है, जब दूसरा तत्व स्टार्ट होगा तो इसके लिए प्लस लगा लेते हैं। और इसकी कितनी है, 5 है, और कितना साइनो है, 5 है, तो ये कर देंगे 5। और उसके बाद नाइट्रो की 1 होती है, NO2 की 1 होती है माइनस की, तो बराबर 0। तो कितना हो गया 3 + x, -5 × 5 और -1 बराबर 0। तो 3 + x और -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना बचेगा, इधर +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है 3। पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड इसका नाम हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि CN को क्या कहते हैं, NO2 को क्या कहते हैं, इस पे चार्ज कितना होता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं दोस्तों एक PDF दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे PDF रहेगी, तो उस PDF से आप लोड कर लीजिएगा उसको। जैसे आप उसको लोड कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको ये सारी प्रॉब्लम जो है, किस पे कितना चार्ज होता है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, PDF जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो इसको देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं अब हम। तो इसका नाम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, गुरु कोष्ठक प्लस है। अभी मैंने बताया Cl क्या होता है, -1 होता है। तो अगर इस पर -1 है तो इस पर क्या होगा, +1 होगा। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु कोष्ठक क्या है, धनायन। तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड संख्या सहित। तो लिगेंड कौन है इसमें, लिगेंड कौन है, तो लिगेंड ये 2 हैं। ठीक है, ये 2 लिगेंड हैं। तो इसका नाम होता है एक्वा,
H2O जो जल होता है उसको हम कहते हैं एक्वा, और Cl2 को अभी मैंने बताया था क्लोराइड कहते हैं। लेकिन अगर Cl बाहर है तो इसको क्लोराइड कहेंगे, अगर अंदर है तो क्लोराइडो कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्वा लिखेंगे या क्लोराइडो लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे, क्योंकि एक्वा ए से लिखा जाता है, क्लोराइडो सी से लिखा जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले कितना एक्वा है यहाँ पे लिखा है लिगेंड संख्या सहित, तो 2 लिगेंड हैं। एक्वा ए से स्टार्टिंग है, क्लोराइडो सी से स्टार्टिंग है, तो एक्वा जो है डिक्शनरी में पहले आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। तो ये 4 है, तो 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। 4 के लिए क्या लगाते हैं? टेट्रा। तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद क्लोराइडो, तो कितना क्लोराइडो है? 2 है, क्योंकि Cl2 है तो 2। तो 2 के लिए लगाते हैं डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। उसके बाद Cr क्या होता है? क्रोमियम। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रोमियम। अब इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, किसकी? क्रोमियम की निकालेंगे। तो क्रोमियम की निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो वाटर होता है दोस्तों, ये वाटर न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो 2 Cl की और 1 इसकी, तो टोटल -3 हो जाएगी। उधर उठा ले जाएंगे, कितनी हो जाएगी? +3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है। उसके बाद में बाहर क्या है? बाहर है Cl। तो बाहर जब Cl होता है तो इसको हम कहते हैं क्लोराइड। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड। ओके, जब अंदर होगा Cl तो इसको हम कहते हैं क्लोराइडो। ये अंदर था तो मैंने लिखा क्लोराइडो, और जब बाहर होता है तो इसको हम कहते हैं क्लोराइड। तो आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब है हमारे पास अगला एग्जाम्पल, पूरे फोकस के साथ में समझिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PTPY4 है, और गुरु कोष्ठक के अंदर इतना है, और बाहर क्या है? Cl2। तो इसका अगर हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले हमको यही देखना पड़ता है कि जो Cl है ये क्या होता है? माइनस होता है। तो हम इस पर लगाएंगे माइनस। ठीक है, ये माइनस होता है, और गुरु कोष्ठक पे क्या होगा फिर? प्लस। कितना होगा? 2 प्लस होगा। और ये क्योंकि 2 माइनस है, 1 क्लोरीन पे होता है, 1 क्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 2 क्लोरीन पे 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस। ओके, तो कुल मिला के यहाँ से हमको ये पता चला कि गुरु कोष्ठक है प्लस। अगर गुरु कोष्ठक प्लस है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे लिगेंड संख्या सहित केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड संख्या सहित। तो लिगेंड कौन है? PY। अब आप कहोगे कि PY जो है क्या होता है? तो दोस्तों PY जो होता है वो होता है पिरीडीन। क्या होता है? PY पिरीडीन होता है। और अगर आपको ये नाम नहीं मालूम है तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं एक PDF दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप जो है अगले वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले वाले वीडियो में एक PDF दूंगा मैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अपलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल अभी जो है रूल समझना है तो रूल समझ लीजिए। ठीक है, तो PY कितना है? 4 है, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड लिखेंगे लेकिन संख्या सहित, तो संख्या कितनी है? 4। तो 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा। 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा। और PY क्या होता है? पिरीडीन। अभी मैंने बताया, तो पिरीडीन ये हो गया पिरीडीन, टेट्रा पिरीडीन। उसके बाद में PT क्या है? धातु है। तो धातु यानी केंद्रीय परमाणु है। जो केंद्रीय परमाणु होता है वो धातु होती है। तो केंद्रीय परमाणु क्या है? PT। और आपको पता है कि PT को क्या कहते हैं? प्लेटिनम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनम। उसके बाद प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए, जिसकी निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं। PY होता है न्यूट्रल, यानी 0 उस पर चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। और Cl की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणे -1 = 0। तो x बराबर -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिल गया? 2 मिल गया, प्लस का 2 मिल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखनी होती है। और बाहर क्या है? Cl2। तो जब बाहर Cl2 है, ये बाहर होता है, ये यहाँ पे देखिए ऋणायन लिखेंगे, उसकी संख्या नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे Cl2 हो या 3 हो या 4 हो, तो उसका जो है टेट्रा या पेंटा या डाई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे? क्लोराइड। ओके, तो इसका नाम हो गया दोस्तों टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। और एक बात ध्यान रखना, बाहर है अगर Cl तो उसको हम लिखेंगे क्लोराइड, और अंदर है अगर Cl तो इसको हम लिखते हैं क्लोराइडो। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझको मिलता है मोटिवेशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड पर डे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर इज़ केयर। आपको पता है, आपके दोस्त भी सीख जाएंगे कि IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैसे की जाती है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।